और आइए अब देखते हैं सुपर 100। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने फहराया तिरंगा, पाकिस्तान को दिया कड़ा मैसेज, कहा फिर हमला हुआ तो देंगे मुंहतोड़ जवाब, एटमी धमकी से नहीं डरते। पीएम मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र का किया ऐलान, कहा 10 साल में सुरक्षित होगा देश का हर ठिकाना, दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के साथ करेगा ट्रैक। सिंधु जल समझौते को पीएम मोदी ने अन्यायपूर्ण बताया, कहा ये एकतरफा समझौता मंजूर नहीं, अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा जरूरी सामान पर टैक्स कम होगा, ये लोगों को दिवाली गिफ्ट। विकसित भारत रोजगार योजना आज से लागू, पीएम ने कहा 3.5 करोड़ नौजवानों को मिलेगा रोजगार। टैरिफ वार के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, किसान विरोधी नीति के खिलाफ दीवार बनकर खड़ा, किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. पीएम मोदी ने कहा अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, गगनयान और अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा। पीएम मोदी ने पहली बार लाल किले से किया आरएसएस का जिक्र, कहा 100 साल से राष्ट्र निर्माण में लगा है आरएसएस, संघ के स्वयंसेवकों को मेरा सलाम। एसआईआर के बीच घुसपैठियों पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, साजिश के तहत बदली जा रही डेमोग्राफी, घुसपैठियों को सहन नहीं करेगा देश। राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, रक्षा मंत्री सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख रहे मौजूद। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न, दिल्ली में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने फहराया तिरंगा, शिवराज सिंह चौहान ने भी किया ध्वजारोहण। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया तिरंगा, लखनऊ में सीएम योगी और देहरादून में सीएम धामी ने किया ध्वजारोहण। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सीएम योगी, हमारे सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, भारत ने दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखाया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा नया भारत झुकेगा नहीं जवाब देगा। पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान के बाद एक्शन में वित्त मंत्रालय, जीएसटी काउंसिल को भेजा प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी में 4 की जगह 2 स्लैब होंगे। जीएसटी में अब 5 और 18% के ही स्लैब रखने का प्रस्ताव। हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव। लग्जरी आइटम और तंबाकू उत्पादों पर 44% टैक्स लगेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे से बाहर ही रहेंगे। बीजेपी नेता श्राइना एनसी ने मोदी सरकार को बताया संवेदनशील, कहा जीएसटी सुधार से लोगों को काफी फायदा होगा। पीएम मोदी के भाषण में आरएसएस के जिक्र पर सियासत तेज, अखिलेश बोले संघ का रास्ता सेकुलर नहीं है, मुंह से स्वदेशी और मन से विदेशी है। पीएम मोदी पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस का महिमा मंडन करना स्वतंत्रता संग्राम का अपमान। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा आजादी की लड़ाई में आरएसएस का योगदान नहीं। वैचारिक और नीतिगत रूप से हम आरएसएस से सहमत नहीं, पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम का बयान। स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए कड़ी मेहनत और त्याग की जरूरत, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की संघ की तारीफ, कहा देश पर जब भी मुसीबत आई जनता के लिए खड़ा रहा आरएसएस। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीएम के भाषण को बताया ऐतिहासिक, कहा एक स्वयंसेवक के रूप में मुझे बहुत गर्व है। पीएम के भाषण पर आरजेडी का तंज, सांसद मनोज झा बोले फर्क करना मुश्किल, चुनावी भाषण है या देश के लिए संबोधन। तेजस्वी यादव का केंद्र और चुनाव आयोग पर अटैक, कहा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और बिहार के लोग वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम का जताया आभार, कहा उन्होंने किसानों के हितों में कोई समझौता नहीं किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले घुसपैठियों को पीएम की चेतावनी सही, देश की रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा प्रधानमंत्री के भाषण ने नई ऊर्जा का संचार किया, स्वदेशी को अपनाने पर देशवासी करेंगे फोकस। ब्रिटेन में भारतीय दूतावास में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, सांस्कृतिक प्रोग्राम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। दिल्ली सीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया, स्वच्छ और साफ यमुना देने का वादा दोहराया। दिल्ली के सीएम ने अटल कैंटीन की घोषणा की, मजदूरों को 5 रुपए में मिलेगा भोजन। पीएम मोदी के भाषण को इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने सकारात्मक बताया, कहा लाल किले से पीएम मोदी ने सधे अंदाज में सीधा संवाद किया। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सेरेमनी। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में दिखा भारतीय जवानों का पराक्रम, बीएसएफ जवानों ने दिखाए करतब। बीएसएफ के जवानों ने बाइक पर अलग अलग स्टंट किए, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा माहौल। यूपी के गवर्नर हाउस में एट होम प्रोग्राम आयोजित, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस पर लाडली बहनों से मिले शिवराज सिंह चौहान, फूलों की बारिश कर किया स्वागत। आरएलडी में शामिल होने की खबरों को यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह ने बताया गलत, ये बातें अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं।
यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का अखिलेश पर तंज, कहा सीएम की तारीफ उनका कोई विधायक करे ये सपा को पसंद नहीं। स्थानीय निकाय चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी मिलकर लड़ेगी चुनाव, संजय राउत बोले फिलहाल बातचीत चल रही है। नैनीताल में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच बवाल, अचानक हुई गोलीबारी में एक पैर में लगी गोली। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में विवाद का मामला, कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने हल्द्वानी में एसएसपी ऑफिस के बाहर किया प्रोटेस्ट, पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी, हादसे में 60 लोगों की मौत। किश्तवाड़ हादसे पर पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के सीएम से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। किश्तवाड़ में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बनाया गया टेम्पोरेरी पुल, पुलिस के जवान भी मदद में जुटे। किश्तवाड़ हादसे के पीड़ितों से मिले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, अस्पताल जाकर जाना हाल। किश्तवाड़ हादसे पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 500 लोग अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं। दिल्ली के हुमायूं मकबरे के कैंपस में बड़ा हादसा, फतेह शाह दरगाह से सटे रेस्टरूम की छत गिरी। हादसे में 6 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा। उत्तरकाशी के हर्षिल में रेस्क्यू ऑपरेशन, 16 लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला। अमरावती के चंदुर बाजार तालुका में बादल फटा, जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़े लोग। कानपुर में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, जिला प्रशासन अलर्ट पर। कासगंज के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने एहतियातन 15 मोटर बोट्स के किए इंतजाम। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाके घाटाल का किया दौरा, पीड़ितों से की मुलाकात। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश से हाल बेहाल, जलभराव से हुई दिक्कत। राजस्थान के बूंदी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान निजी स्कूल की फॉल सीलिंग गिरी, 5 छात्र घायल। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में स्वतंत्रता दिवस समारोह में 2 गुटों में मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। एमपी के किसानों को बड़ी सौगात, 14 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 1383 करोड़ की बीमा किश्त जारी। सीएम मोहन सिंह यादव ने मोदी का जताया आभार, कहा पीएम की प्रेरणा से जैविक खेती को बढ़ाने देने में प्रयासरत। सीएम सिद्धारमैया का केंद्र सरकार पर आरोप, संसाधनों के वितरण में कर्नाटक के साथ हो रहा भेदभाव। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक सतीश कृष्ण के घर ईडी का छापा, 1 करोड़ 41 लाख कैश, 6 किलो से ज्यादा सोना जब्त। मुंबई के आजाद मैदान में डॉग लवर्स का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी। कल जन्माष्टमी से पहले मथुरा में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल में कर रहे हैं दर्शन। ठाणे में दही हांडी के लिए तैयार गोविंदा, कल स्पेन की एक टीम भी प्रोग्राम में लेगी हिस्सा। नागालैंड के राज्यपाल एल गणेशन का निधन, 80 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। हुगली में नर्स की संदिग्ध मौत का मामला, पुलिस ने नर्सिंग होम के मालिक और नर्स के बॉयफ्रेंड को किया गिरफ्तार। परिवार ने हत्या का जताया शक, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में ट्रैक्टर से बस की टक्कर, 10 की मौत, 35 लोग घायल। गाजियाबाद में बाइक से स्टंट करना युवकों को पड़ा भारी, कार ने मारी टक्कर, 2 की मौत। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में कार सवार ने महिला को मारी टक्कर, महिला गंभीर रूप से घायल। पुणे में बाइक सवार पर गिरा लोहे का सामान, युवक गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के धुले में पुलिस की कार्रवाई, भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। बेंगलुरु के विल्सन गार्डन में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 8 लोग घायल। घटनास्थल पर पहुंचे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, 5 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में स्कॉर्पियो सवार युवकों का हंगामा, कार के बोनट पर किया स्टंट। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत, अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा दम। यूपी के बागपत में पहलवान की गुंडागर्दी, उधार सामान न देने पर दुकानदार को उठाकर पटका। यूपी के अलीगढ़ में 2 गुटों में हिंसक झड़प, पत्थरबाजी में 9 लोग घायल, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। झारखंड के गढ़वा में दर्दनाक हादसा, सेप्टिक टैंक में उतरे 4 लोगों की मौत, गढ़वा के सीओ ने दी जानकारी। राजस्थान के राजसमंद में पुलिस ने 5 आरोपियों की निकाली परेड, आरोपियों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीटने के बाद मारा था चाकू। ललितपुर में सड़क निर्माण की जांच के दौरान विवाद, जांच अधिकारियों के सामने ही प्रधान पूर्व प्रधान आपस में भिड़े। यूपी के देवरिया में दलित युवक को पीटने का मामला, 3 आरोपियों पर मारपीट, धमकी और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। तेलंगाना के मोइनाबाद में ड्रग पार्टी पर एक्शन, पुलिस ने 51 को पकड़ा। पंजाब में BSF और अमृतसर ग्रामीण पुलिस को कामयाबी, 4 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। कन्नौज में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की करंट से मौत पर बवाल, बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई गाड़ियों में तोड़फोड़। कुछ घंटों में अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेसिडेंट पुतिन की होगी मीटिंग, जंग को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने पर चर्चा। पुतिन के साथ मीटिंग से पहले बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, बातचीत विफल रही तो गंभीर नतीजे होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच तेज हुए हमले, यूक्रेन के 2 इलाकों में रूसी सेना ने कब्जे का किया दावा। यूक्रेन का पलटवार, कजाकिस्तान सीमा से सटे ऑयल रिफाइनरी को उड़ाया। रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का हवाई हमला, ड्रोन अटैक में 1 की मौत, 17 घायल। खान यूनुस में इजरायली सेना का मिलिट्री ऑपरेशन, हमास का टॉप कमांडर नासिर मूसा ढेर। तुर्की में सरकार विरोधी मोर्चे पर एक्शन, इस्तांबुल के नए मेयर समेत 40 लोग हिरासत में। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, पिछले 24 घंटे में 150 की गई जान। खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू के लिए पहुंचा पाक सेना का विमान क्रैश, 5 की मौत। कल से 30 अगस्त तक चलेगा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी शूटर मनु भाकर।